स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। आज हम राजस्थानी कला एवं संस्कृति में एक नए टॉपिक राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ के बारे में बात करेंगे। ये सारे प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है तथा कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, शीतला माता से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, एकमात्र देवी हैं जिसके खंडित रूप की पूजा की जाती है। इनके मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है, शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। और चौथा दे रखा है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन 1 है, एकमात्र देवी है जिसके खंडित रूप की पूजा की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। इनके मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। और शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में ये शीतला माता का मंदिर है, चाकसू जयपुर में। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, शीतला माता के उपनाम हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है सेडल माता। ऑप्शन 2 दे रखा है चेचक्की देवी। ऑप्शन 3 दे रखा है माता मावडी। ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो शीतला माता को सेडल माता भी कहते हैं, चेचक्की देवी भी कहते हैं, माता मावडी भी कहते हैं, और इनको कहा जाता है महामाई माता भी कहा जाता है। महामाई माता एक कहा जाता है बच्चों की संरक्षिका। बच्चों की संरक्षिका। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। सेडल माता, चेचक्की देवी, माता मावडी, महामाई माता और बच्चों की संरक्षिका। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है माधो सिंह प्रथम। ऑप्शन 2 दे रखा है जगत सिंह। ऑप्शन 3 दे रखा है मान सिंह। ऑप्शन 4 दे रखा है राम सिंह। तो शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह प्रथम ने। और इसके मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया माधो सिंह द्वितीय ने। माधो सिंह द्वितीय ने। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 माधो सिंह प्रथम। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, शीतला माता का पुजारी किस जाति का होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मारली। ऑप्शन 2 दे रखा है जाट। ऑप्शन 3 दे रखा है कुमार। ऑप्शन 4 दे रखा है राजपूत। तो शीतला माता का पुजारी होता है कुमार जाति का। कौन सी जाति का होता है? कुमार जाति का। और शीतला माता की सवारी होती है गधा। शीतला माता की सवारी होती है गधा। और इनका प्रतीक चिन्ह होता है दीपक, मिट्टी का दीपक। तो इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 कुमार जाति का। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, शीतला माता किस वंश की आराध्य देवी है? ऑप्शन 1 दे रखा है गुहिल वंश। ऑप्शन 2 दे रखा है राठौड़ वंश। ऑप्शन 2 दे रखा है कछुआ वंश। ऑप्शन 4 दे रखा है यादव वंश। तो शीतला माता किस वंश की आराध्य देवी है? कछुआ वंश की। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कछुआ वंश। इसके बाद में और शीला माता भी है आराध्य देवी। शीला माता भी कछुआ वंश की आराध्य देवी है। शीला माता ये भी क्या है? आराध्य देवी है, कछुआ वंश की आराध्य देवी। और इनकी इष्ट देवी या कुल देवी है, जमुआई माता। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कछुआ वंश। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, यादव या जादौन वंश की कुल देवी कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है जमुआई माता। ऑप्शन 1 दे रखा है करणी माता। ऑप्शन 2 दे रखा है जमुआई माता। ऑप्शन 3 दे रखा है केला देवी। ऑप्शन 4 दे रखा है शीला माता। तो यादव या जादौन वंश की कुल देवी है केला देवी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केला देवी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है काली सिंध। ऑप्शन 2 दे रखा है पार्वती नदी। ऑप्शन 3 दे रखा है काली शील नदी। ऑप्शन 4 दे रखा है गंभीर नदी। ये प्रश्न भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। केला देवी का मंदिर है काली शील नदी के किनारे, नोट काली सिंध, काली शील नदी, काली शील नदी के किनारे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 काली शील नदी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, केला देवी से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, इन्हें अंजनी माता का अवतार माना जाता है। इनकी मूर्ति की स्थापना केदारगिरी द्वारा 1114 में की गई। और ऑप्शन 3 दे रखा है, इनका मंदिर त्रिकुट पहाड़ी करौली पर त्रिकुट पहाड़ी पर है। तो और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो
ऑप्शन 1 देखते हैं, इन्हें अंजनी माता का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। मूर्ति की स्थापना केदारगिरी द्वारा 1114 में की गई, ये बात भी सही है। इनका मंदिर त्रिकुट पहाड़ी जो करौली में है पर है, तो ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, केला देवी का मेला कब लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्र शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, केला देवी से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी का मेला लक्खी मेला होता है, ऑप्शन 2 दे रखा है मीणा भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, केला देवी के बकरे की बलि नहीं दी जा सकती, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो केला देवी से संबंधित सत्य कथनों में देखते हैं, केला देवी का मेला लक्खी मेला कहलाता है, बिल्कुल। मीणा भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं एवं गुटका नृत्य किया जाता है, गुटका नृत्य किया जाता है, और केला देवी के बकरे की बलि नहीं दी जाती, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, भोरा भगत की छतरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है करौली में, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर में, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतपुर में, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई माधोपुर में। तो भोरा भगत की छतरी है करौली में, केला देवी के मंदिर के सामने, केला देवी के मंदिर के सामने, मंदिर के सामने है भोरा भगत की छतरी। यहाँ पर पुश्तैनी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जहाँ पर पुश्तैनी बीमारियों का इलाज किया जाता है, बीमारियों का इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 करौली, भोरा भगत की छतरी है केला देवी के मंदिर के सामने। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, गुटका नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है करणी माता, ऑप्शन 3 दे रखा है शीतला माता, ऑप्शन 4 दे रखा है चामुंडा माता। तो गुटका नृत्य किया जाता है केला देवी की आराधना में, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केला देवी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, करणी माता से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इनका मूल नाम रिद्धिबाई था, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, ऑप्शन 3 दे रखा है इन्हें दाढ़ी मूछों वाली देवी भी कहा जाता है, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा इनका मूल नाम रिद्धिबाई था, ये बात सही है, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी, ये बात भी सही है। और राठौड़ वंश की कुलदेवी है नागणेची माता, नागणेची माता, इन्हें दाढ़ी मूछों वाली देवी भी कहा जाता है, और ऑप्शन 4 का उपयोग सभी कथन सही है। तो ये इसका तीनों कथन सही है। करणी माता का मंदिर स्थित है, ये करणी माता का मंदिर है। ऑप्शन 1 दे रखा है नोखा बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है देशनोक बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है चूरू, ऑप्शन 4 दे रखा है बाड़मेर। तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, चैननी चेरी, ऐसे लिखा हुआ है चैननी चेरी या सेवकों का मेला किस मेले को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है शीतला माता, ऑप्शन 3 दे रखा है जमुई माता, ऑप्शन 4 दे रखा है करणी माता। इसका सही आंसर रहेगा चैननी चेरी का मेला या सेवकों का मेला कहा जाता है करणी माता के मेले को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करणी माता। प्रश्न नंबर 16 है, सफेद चूहे किसके मंदिर में पाए जाते हैं? सफेद चूहे पाए जाते हैं, ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है पपलाज माता, ऑप्शन 3 दे रखा है हिंगलाज माता, ऑप्शन 4 दे रखा है करणी माता। सफेद चूहे पाए जाते हैं करणी माता के मंदिर में, जिन्हें कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है? काबा। और चारण जाति ऐसे मानती है कि अपने पूर्वज है, चारण जाति ऐसा मानती है कि अपने पूर्वज है, चारण जाति के पूर्वज माना जाता है इन्हें। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है, और चारण जाति का मानना है कि ये हमारे पूर्वज हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करणी माता। इसके बाद में करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है द्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है हवेली, ऑप्शन 3 दे रखा है काबा, ऑप्शन 4 दे रखा है मठ। तो करणी माता के मंदिर को कहा जाता है मठ। क्या कहा जाता है? मठ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मठ। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, करणी माता का मेला लगता है वर्ष में 2 बार, इसमें 2 बार, एक चैत्र नवरात्र में और एक आश्विन नवरात्रि में, चैत्र नवरात्र और एक आश्विन नवरात्र में, इसके बाद में देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है राव बीका, ऑप्शन 2 दे रखा है राव लूणकरण सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है कल्याण सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराजा राय सिंह। तो इसका सही आंसर है, इसको कल्याण सिंह को हटा के यहाँ पे लिखो राव
गंगा, राव गंगा सिंह, गंगा सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा राव गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, राव गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, जिन्हें राजस्थान का भगीरथ भी कहा जाता है, जिन्हें राजस्थान का भगीरथ, राजस्थान का भगीरथ। तो बीकानेर में करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया राव गंगा सिंह ने, तो इसका सही आंसर रहेगा राव गंगा सिंह। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी? ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है नागणेची, ऑप्शन 3 दे रखा है चामुंडा माता, ऑप्शन 4 दे रखा है करणी माता। तो राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू कार्य किया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करणी माता। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, जीण माता का मंदिर कौन से जिले में है? ऑप्शन 1 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है चूरू, ऑप्शन 3 दे रखा है सीकर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो ये जीण माता जी का धाम है, जीण माता मंदिर सीकर राजस्थान। तो जीण माता का मंदिर है सीकर, सीकर में कहाँ है? रेवासा, रेवासा में कोछोर नामक स्थान पर, कोछोर नामक स्थान पर जीण माता का मंदिर है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, सबसे बड़ा लोकगीत किस लोक देवी का है? ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है जीण माता, ऑप्शन 3 दे रखा है शीतला माता, ऑप्शन 4 दे रखा है हिंगलाज माता। तो सबसे बड़ा लोकगीत है जीण माता का, इसका सही आंसर रहेगा जीण माता। और इसका मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है, वर्ष में 2 बार मेला, वही नवरात्र में, एक चैत्र नवरात्र और एक आश्विन नवरात्र में। और यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है, बकरे के कानों की बलि दी जाती है, बकरे के कानों की बलि दी जाती है। और केला देवी के बकरे की बलि नहीं दी जा सकती। इसका सही आंसर है जीण माता। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा राजा अट्टड़, ऑप्शन 3 दे रखा पृथ्वीराज, ऑप्शन 4 दे रखा राव सूजा। तो जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था राजा अट्टड़ ने। और राजा अट्टड़ कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम के सामंत, अजमेर के पृथ्वीराज प्रथम, अजमेर के चौहानों में। इनके क्या थे? राजा अट्टड़ सामंत, क्या थे? सामंत थे राजा अट्टड़, राजा अट्टड़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 राजा अट्टड़। इसके बाद में मीणा जाति एवं चौहानों की आराध्य देवी मानी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है चमोय माता, ऑप्शन 3 दे रखा है शीतला माता, ऑप्शन 4 दे रखा है जीण माता। तो मीणा एवं चौहानों की आराध्य देवी मानी जाती है जीण माता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जीण माता। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 दे रखा है, अढ़ाई प्याला शराब किससे चढ़ाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है शीतला माता, ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है जमुई माता, ऑप्शन 4 दे रखा है जीण माता। तो अढ़ाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है जीण माता के। और ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था, औरंगजेब ने आक्रमण किया था। तो यहाँ मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर दिया और उसको यहाँ से वापस भगा दिया। तब से ऐसा कहते हैं कि यहाँ दिल्ली से अखंड जोत के लिए घी भेजा जाता है, आज भी भेजा जाता है। और ये स्थल कहलाता है भंवरातल स्थल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जीण माता। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है, आई माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा भिलाड़ा जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा मंडोर जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा सरदार सर जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है राय का जोधपुर। तो आई माता का मंदिर स्थित है भिलाड़ा जोधपुर में। ये आई माता है, रामदेव जी की ये शिष्या हैं और इन्होंने आयपन चलाया जिसमें 11 नियम होते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इनकी जोत से केसर टपकता है। तो आई माता का मंदिर स्थित है भिलाड़ा जोधपुर में। प्रश्न नंबर 27 है, आई माता से संबंधित सत्य कथन है। ये रामदेव जी की शिष्या थी, इनके थान को बडेर कहा जाता है, इनके मंदिर के पुजारी को दीवान कहा जाता है। और ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो आई माता रामदेव जी की शिष्या थी और इनका थान जो होता है उसको बडेर कहा जाता है, इनके मंदिर के पुजारी को दीवान कहते हैं। यह बात भी सही है। ये तीनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार एग्जाम में। तो एक प्रश्न में 3 प्रश्न है ये। इनके थान को बडेर कहा जाता है, इनके मंदिर के पुजारी को दीवान कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, सिरवी जाति के क्षत्रियों की लोकदेवी मानी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है शीला देवी, ऑप्शन 3 दे रखा है आई माता, ऑप्शन 4 दे रखा है करणी माता। तो सिरवी जाति के क्षत्रियों कुल देवी मानी जाती है आई माता। आई माता भिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, भिलाड़ा जोधपुर में। इसके बाद में
प्रश्न नंबर 29 है, आय माता से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, इन्होंने आय पंथ चलाया, इनकी जोत से केसर टपकती है, आय माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, आय पंथ के 12 नियम है। तो इन्होंने आय पंथ चलाया, बिल्कुल सही बात है। इनकी जोत से केसर टपकती है, बात भी सही है। आय माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, बात भी सही है। आय पंथ के 12 नियम है, आय पंथ के 12 नहीं 11 नियम है, 11 नियम है। तो ये कथन इसमें असत्य है। तो एक तो हो गया, इनका थान हो गया बडेर कहलाता है। थान को क्या कहते हैं? बडेर। पुजारी को कहते हैं दीवान, पुजारी क्या कहते हैं? दीवान। और मंदिरों को कहते हैं दरगाह, मंदिरों को कहते हैं दरगाह, दरगाह। तो ये इससे संबंधित शब्दावली है। थान को बडेर, पुजारी को दीवान और मंदिर को दरगाह। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है, आय माता के मंदिर में किस जाति का प्रवेश निषेध माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है राजपूत जाति, ऑप्शन 2 दे रखा है गुर्जर जाति, ऑप्शन 3 दे रखा है मीणा जाति, ऑप्शन 4 दे रखा है जाट जाति। तो आय माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध माना जाता है। अभी क्यों माना जाता है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन इसमें गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध माना जाता है। इसकी तो दोस्तों ये थे आज के अपने लोक देवियों से संबंधित, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके वित्त एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आजकल लोक देवी और लोक देवताओं से संबंधित एक प्रश्न तो अवश्य ही पूछा जाता है। उनके मेले से संबंधित या उनके जन्म से लेके कोई ना कोई एक प्रश्न तो अवश्य पूछा जा रहा है। ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें।